तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 25 ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी वीवीआई होने वाला है। तो वो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर से है, मेटल एंड नॉन मेटल से। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है अम्लगम। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा क्या रहता है। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा क्या रहता है। तो धातु ऑप्शन ए में क्या है, कॉपर। ऑप्शन बी में सिल्वर। ऑप्शन सी में पारा और ऑप्शन डी में सोना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अम्लगम में एक धातु मिश्र धातु हमेशा क्या पारा रहता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए में क्या है, तांबा। ऑप्शन बी में गोल्ड। ऑप्शन सी में जिंक और ऑप्शन डी में पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड गोल्ड ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। सभी प्रश्नों का आप ध्यान से याद कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी समस्या ना होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन ए में क्या है, कॉपर। ऑप्शन बी में क्या है, एजी है। ऑप्शन बी है एल्युमिनियम। ऑप्शन डी में क्या है, एफी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एजी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, सिल्वर। सिल्वर हो जाएगा। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या है, सिल्वर होता है, सिल्वर। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है। बॉक्साइट। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में लोहा है। ऑप्शन बी में कैल्शियम। ऑप्शन सी में सोडियम और ऑप्शन डी में एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट मुख्यतः एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन उप धातु है। निम्नलिखित में कौन उप धातु है। ऑप्शन ए में क्या है, एफी। ऑप्शन बी में है Cu यानी कॉपर। ऑप्शन सी में निकेल और ऑप्शन डी में क्या है, एसपी यानी एंटीमनी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उप धातु है, एंटीमनी। एंटीमनी यानी एसपी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, एंटीमनी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, सभी प्रश्नों का आप ध्यान से याद कीजिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन में क्या, 22 कैरेट। ऑप्शन बी में 24 कैरेट। ऑप्शन सी में 20 कैरेट और ऑप्शन डी में क्या, 12 कैरेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पित्तल। पित्तल है। 7 नंबर प्रश्न क्या है, पित्तल है। ये ऑप्शन ए में क्या धातु है। ऑप्शन बी में अधातु है। ऑप्शन सी में मिश्र धातु और ऑप्शन डी में उप धातु। इसका सही उत्तर क्या होगा, पित्तल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए यहाँ 8 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। ऑप्शन ए में क्या है, लिथियम। ऑप्शन बी है कैल्शियम। ऑप्शन सी है कॉपर और ऑप्शन डी है आयरन। तो निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जाता है, तो लिथियम को काटा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन ए में क्या है, CH4। ऑप्शन बी में CO2। ऑप्शन सी में CaCl2। ऑप्शन डी में NH3। तो इसका सही उत्तर क्या है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो CaCl2 एक आयनिक यौगिक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ऑप्शन ए में क्या है, Fe। ऑप्शन बी में है सी। ऑप्शन सी में एल्युमिनियम यानी Al। ऑप्शन डी में है Au यानी सोना का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, कार्बन। आयरन हो गया, कार्बन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु है। ऑप्शन ए में क्या है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ऑप्शन में क्या है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं।
ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा और यह अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, धनायन, ऑप्शन बी है ऋणायन, ऑप्शन सी है उदासीन आयन और ऑप्शन डी है संयोजक बंधन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका वो सही उत्तर हो जाएगा धनायन बनाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं। ऑप्शन ए में अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारकीय, ऑप्शन सी में उभयधर्मी और ऑप्शन डी में उदासीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड। इसको याद रखिए, काफ़ी वीवीआई प्रश्न। धातु के ऑक्साइड क्या होता है, हमेशा क्षारकीय होता है, हमेशा क्षारकीय होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह विधि क्या है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह विधि क्या है। ऑप्शन ए में हाथ से चुनने की विधि, ऑप्शन बी है गुरुत्वपृथक्करण की विधि, ऑप्शन सी में क्या है फेन प्लवन की विधि और ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में चुंबकीय पृथक्करण की विधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा इसे चुना जाता है। ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण क्या आता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण क्या आता है। ऑप्शन ए में क्या है, हाथ से चुनकर, ऑप्शन बी में क्या है, निक्षालन द्वारा, ऑप्शन सी में क्या है, फेन प्लवन विधि द्वारा, ऑप्शन डी में क्या है, निस्तापन द्वारा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये सभी वीवीआई प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए में क्या है, मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में क्या है, जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी में क्या है, पित्तल और ऑप्शन डी में कांसा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 17 नंबर है, कॉपर का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन में क्या, कॉपर ग्लास, Cu2S, ऑप्शन बी में है कॉपर पाइराइट, Cu यानी CuFeS2, ऑप्शन सी में है क्यूप्राइट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कॉपर पाइराइट हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो, ऑप्शन बी कॉपर पाइराइट हो जाएगा। कॉपर का निष्कर्ष मुख्यतः कॉपर पाइराइट से किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें होती है 3 से, हमेशा इसमें कितना होता है, ज़्यादा होता है, 3 से हमेशा ज़्यादा होता है, 3 से हमेशा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है बाह्यतम कक्षा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में देखिए 1 2 3 नहीं होता है, 2 3 4, यहाँ 2 3 भी नहीं होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ऑप्शन सी में क्या है, 4 5 6 7 8, यहाँ देखिए 4 है, 5 है, 6 7 8, यहाँ 3 2 नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 4 5 6 7 8 ये सभी हो सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, देखिए 19 नंबर प्रश्न है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए में क्या है, S है, ऑप्शन बी में क्या है, S3 है, ऑप्शन सी में S8 है, ऑप्शन डी में S4 है। तो साधारण गंधक S8 के रूप में पाया जाता है। साधारण गंधक S8 के रूप में पाया जाता है। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र, ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इसको अभी याद कर लीजिए, ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन में क्या है, P है, ऑप्शन बी में क्या है, P2 है, ऑप्शन सी में क्या है, P8 है और ऑप्शन डी में क्या है, P4 है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, P4 होता है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुल जाता है। ऑप्शन में क्या है, अम्लराज में, ऑप्शन बी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, ऑप्शन सी में क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सोना कौन से द्रव में घुल जाते हैं, तो क्या है, ऑप्शन ए अम्लराज में। अम्लराज में सोना घुल जाते हैं।
अम्लराज, अम्लराज में सोना भूल जाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न क्या है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? ऑप्शन में क्या? ब्रोमीन, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? तो ब्रोमीन, ब्रोमीन यानी ऑप्शन ए ब्रोमीन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? तो ब्रोमीन होता है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है। सीसा, सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में क्या? सोल्डर, ऑप्शन बी में स्टील, ऑप्शन सी में गन मेटल, ऑप्शन डी में क्या है? उपधातु। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। सोल्डर, सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या? 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है? कॉपर, ऑप्शन ऑप्शन बी में क्या है? Hg मरकरी यानी Hg का मरकरी होता है, ऑप्शन सी में क्या है? Ag, Ag सोना, गोल्ड सिल्वर हो गया, Ag सिल्वर और ऑप्शन डी में क्या है? Au सोना। तो निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर होता है, कॉपर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर कॉपर होता है। यहाँ देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? ऑप्शन में क्या है? लाल फास्फोरस, जो कि माचिस में प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस। ऑप्शन बी में क्या है? श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी में साधारण गंधक और ऑप्शन डी में प्लास्टिक गंधक, प्लास्टिक गंधक। तो इसका सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? तो श्वेत, श्वेत फास्फोरस। ये अति ज्वलनशील पदार्थ है, श्वेत फास्फोरस। ये इसे ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर ये जल जाता है, इसलिए ये काफ़ी अति ज्वलनशील पदार्थ है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर 1 ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में लेक्चर 2 को कवर करेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।